दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का आराम। सुमित्रा, कल मेरी बहन 2 महीने के लिए अपने घर आराम करने के लिए आ रही है। उसकी तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी है। इतना याद रखना कि वह यहाँ आराम करने के लिए आ रही है। वह बार बार आराम पर जोर दे रहा था। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। जल्दी से सबका लंच बॉक्स रखकर, सास का खाना टेबल पर रखकर अपना लंच बॉक्स लेकर चली गई। रोहित से रमा ने कहा कि देख महारानी बिना जवाब दिए कैसे चली जा रही है। मुझे मालूम था मेरी बेटियों को देखते ही इसका मूड ऑफ हो जाता है। माँ, आप भी जब भी बहनें आती हैं वही तो काम करती है, जबरदस्ती उसे कुछ भी कहती रहती हो। सुमित्रा का स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। उसे 5 मिनट भी देर हुई तो उसकी बस छूट जाती है, इसीलिए भागते हुए बस वह स्टॉप पर पहुँचती है। उस दिन स्कूल में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि रोहित की बहनें आए दिन आराम करने के लिए मायके आ जाती हैं। उससे उनके काम और स्कूल के काम करते हुए थकान हो जाती थी। घर में उसके बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं है। अंजू अपने बच्चों के साथ आई और 2 महीने भाई के घर पर रहकर अपने घर वापस चली गई। इन 2 महीनों में सुमित्रा की क्या हालत हुई, घर में किसी ने भी सोचने का प्रयास तक नहीं किया था। उस दिन सुमित्रा ने घर में कदम रखा तो देखा कि पति रोहित, बेटी मनु जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और रजत जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने वाला है, तीनों बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। सास कल ही अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए उनके घर गई है। सुमित्रा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ कहा कि अभी हम व्यस्त हैं, कल बात करेंगे। सुमित्रा ने कहा कि कल मैं नहीं रहूंगी। रोहित ने पूछा कि कहाँ जा रही है, गांव जा रही है क्या? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा है क्या? बच्चों ने कहा कि माँ अब चली गई तो घर पर काम कौन करेगा? सुमित्रा को हंसी आई। उसने कहा कि मैं पीजी एकेडमिडेशन में रहने जा रही हूँ, वहाँ थोड़े दिन रहकर स्कूल के आसपास ही घर ले लूंगी। सुमित्रा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर रोहित का खून खौल उठा। उसने आवाज ऊंची करके कहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मेरी राय तक नहीं ली है। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी कौन सी तकलीफ है जो घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? सुमित्रा ने कहा कि मैं अब घर और स्कूल का काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। अपनी सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो बाद में मुझे ही सहना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मेरा ख्याल मैं खुद रखूंगी। आपने भी तो इस घर को खरीदने से पहले मेरी राय नहीं जानी थी। मैं तो जाने के पहले बता रही हूँ। आपने तो यहाँ आने के एक दिन पहले मुझे बताया था। रोहित बोला, मैं तो सब हमारे भले के लिए ही सोच रहा था। बच्चे और ऑफिस यहाँ से नजदीक पड़ते हैं, इसलिए लिया है। सुमित्रा ने कहा, वही तो कह रही हूँ कि मैं हमारे में कहाँ हूँ। मैं सुबह से लेकर रात को सोने तक आप लोगों के लिए काम करती आई हूँ। आप लोगों ने कभी मेरे लिए कुछ किया है? यह अपने दिल से पूछिए। रोहित बोला, तुम ऐसे घर से चली गई तो कैसे चलेगा? बच्चे अभी छोटे हैं। वाह, बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं। आप लोगों को अगर मेरे साथ आना है तो आ सकते हैं, परंतु वहाँ मेरे अनुसार रहना पड़ेगा। मनु ने कहा कि आपके अनुसार मतलब? तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। माँ, रात को पढ़ाई करने के बाद मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ, मनु ने कहा। रजत कहने लगा कि आप सारे काम कर लेती हैं क्योंकि आपको सारे काम आते हैं, हमसे नहीं होता है। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा कि रजत काम करते रहने पर अपने आप आ जाता है। रोहित कहने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारी औरतें खाना बनाने और घर के काम करती हैं। तुम अकेली नहीं हो जो यह काम कर रही हो। हाँ, अगर तुम काम नहीं कर सकती तो एक खाना बनाने वाली बाई को रख लेते हैं ताकि तुम्हें भी आराम मिल जाए। पिताजी की बात सुनकर रजत को वह दिन याद आया जब माँ बहुत बीमार थी और घर के काम नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक खाना बनाने वाली बाई को रखना चाहा तो दादी ने बहुत तमाशा किया था कि कुकर रखना और सब्जी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की कोई फरमाइश भी तो नहीं है, जो खिलाती हो वही खा लेते हैं। ऐसा कहने वाली दादी ने कभी एक दिन भी कुकर चढ़ाने की कोशिश भी नहीं की थी। पिताजी ने भी अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि तुम ही अच्छा खाना बनाती हो और किसी के हाथ का बना खाना हमें पसंद नहीं आता है। ऐसा कहने वाले पिताजी ने कभी एक कप चाय भी खुद लेकर नहीं पिया है, इसलिए इस बार माँ अपनी बात पर अड़िग है।
उसने माँ की तरफ मुड़कर कहा कि माँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप आराम कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, कहते हुए कमरे में चला गया था। अब कमरे में बाप बेटी ही बच गए थे। सुमित्रा को गुस्से से देखते हुए रोहित ने कहा कि मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर कभी उफ तक नहीं की है और तुम बवाल खड़ा कर रही हो। मनु ने कहा कि पापा प्लीज, आप माँ की तुलना दादी से कैसे कर सकते हैं? दादी तो घर में रहती थी, जबकि माँ बाहर नौकरी भी करती है। मैं, आप, दादी, हम सब ने माँ के साथ गलत किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं माँ के साथ जा रही हूँ। रोहित अकेला ही बैठक में रह गया था। वह भी सोचने के लिए मजबूर हो गया था। ऑफिस पहुंचकर भी उसके मन में विचारों का तांता लग रहा है। अंत में उसने कुछ सोचा और जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया। रोहित रात को घर पहुंचा और उसने सबको बैठक में बुलाया तो रजत पानी का गिलास लेकर आया और मनु सबके लिए चाय बना लाई। सुमित्रा के आते ही रोहित ने उससे कहा कि आज मैंने तुम्हारे स्कूल के पास 2 फ्लैट देखा है, कल हम सब जाकर देखेंगे, जो पसंद आए उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सुमित्रा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मनु ने कहा कि मेरी एक राय है। सबने कहा कि बोलो, क्या बोलना है? हम इस घर में रहेंगे, पर खाना बनाने वाली बाइक को रख लेते हैं। माँ को बस स्टॉप तक जाने के लिए ऑटो रख लेते हैं। रोहित ने कहा कि ऑटो की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा। इस तरह से सबने मिलकर सुमित्रा की तकलीफ को पहचानने की कोशिश की और उसे दूर करने में उसका साथ दिया। दोस्तों, माँ की तकलीफ को बच्चे और पति नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उन्हें अपना समझिए और उनकी मदद कीजिए। अब औरत नौकरी कर सकती है तो पुरुष घर के कामों में हाथ क्यों नहीं बटा सकता? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।